बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म को डिफ़ाइन और एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी किसी भी अलजबरी जुमले का एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इक्वेशन या किसी मुसावात का एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ द वन, वो होता है दैट इंक्लूड्स एन एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट या पावर पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जांपल 2 raised to the power 3 इज़ इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 3 एज एन एक्सपोनेंट इसमें मौजूद है। तो इस किस्म के इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, जिसमें बेस हमारे पास 2, 3 हमारे पास एक्सपोनेंट और 8 इसकी वैल्यू है। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म की जानिब। द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजबरी जुमले का लॉगरिथमिक फॉर्म और इक्वेशन या किसी मुसावात का लॉगरिथमिक फॉर्म इज़ द वन, वो होता है दैट इंक्लूड्स लॉग, जो लॉग पर मुश्तमिल हो। फॉर एग्जांपल log of 8 to the base 2 इज़ इक्वल टू 3। इस रिलेशन या इस इक्वेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें लॉग का इस्तेमाल हुआ है। तो इसलिए इस किस्म के इक्वेशन या इस किस्म के एक्सप्रेशन को हम लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, जिसमें बेस हमारे पास 2 है, 8 इसका आर्गुमेंट और 3 इसका एक्सपोनेंट है। यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से जब हम किसी इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, बेस को एज इट इज़ बेस लिखेंगे। 3 और 8 यानी एक्सपोनेंट और वैल्यू ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 और 8 एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 8 को हम वैल्यू या आंसर कहते हैं, जबकि लॉगरिथमिक फॉर्म में 8 को हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म, मंदरजा झेल को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट फर्स्ट है, एक इक्वेशन जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले लॉग लिखेंगे, 4 जो कि बेस है उसको एज इट इज़ बेस लिखेंगे। 4 and 2 56 एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। पार्ट सेकंड की बात करते हैं। यहाँ पर भी एक इक्वेशन दी गई है। पहले लॉग लिखेंगे, 2 एज इट इज़ बेस लिखेंगे, -6 and 1/64 ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पार्ट 3 की बात करते हैं। पहले लॉग लिखेंगे, 10 जो कि बेस है अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, 0 and 1 एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। और इसी तरह पार्ट 4 की बात करते हैं। पहले लॉग लिखेंगे, x चूँकि बेस है अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, ये नंबर और ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। पार्ट 5 की बात करते हैं। तो इस इक्वेशन को जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो पहले लॉग लिखेंगे, 3 चूँकि बेस है अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं पार्ट 6 की जानिब। तो 64 जो कि बेस है, पहले लॉग लिखेंगे, 64 बेस रहेगा और उसके बाद ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन 2। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मंदरजा झेल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 के पार्ट फर्स्ट की जानिब आते हैं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है जो कि लॉगरिथमिक फॉर्म में है। तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है ये ऊपर वाले तरीके का रिवर्स प्रोसेस है। यानी जब हम लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बेस को एज इट इज़ बेस लिखेंगे, आर्गुमेंट और एक्सपोनेंट ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। पार्ट 2 की जानिब आते हैं।
तो ये भी एक लॉगरिथमिक फॉर्म में मौजूद एक इक्वेशन है। तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, बेस एज इट इज़ बेस रहेगा और ये दो नंबर जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। पार्ट 3 की बात करते हैं तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, बेस एज इट इज़ बी रहेगा और 3 and 64 जो ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। इसी तरह पार्ट 4 की बात करते हैं तो इस रिलेशन या इस इक्वेशन को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए इसका बेस है, लॉग पहले ख़त्म होगा, ए जो है ये एज इट इज़ बेस मौजूद रहेगा और ये ए और ये 1 ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। पार्ट 5, यहाँ पर भी एक इक्वेशन दी गई है जिसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले लॉग ख़त्म करेंगे, ए को एज इट इज़ बेस लिखेंगे और 1 और 0 को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। और इसी तरह इस नंबर को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, 4 एज इट इज़ बेस रहेगा और बाकी ये जो दो नंबर हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। क्वेश्चन 3, सॉल्व यानी हल करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट की जानिब आते हैं। log of 125 to the base of 5 under the root is equal to x। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यानी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं। बेस को एज इट इज़ बेस छोड़ेंगे और ये दो नंबर जो हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे, यानी x 125 की जगह और 125 जो है ये x की जगह पर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 5 अंडर द रूट के ऊपर हम हाफ पावर लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है ये हाफ के इक्वल होता है और उसके ऊपर x पावर, और 125 की जगह हम 5 क्यूब भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो 125 के इक्वल आता है। इसी तरह पावर ऑफ द पावर की सूरत में ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, जो कि 5 के ऊपर x के x डिवाइडेड बाई 2 बनेगा और ये एज इट इज़ 5 क्यूब ही रहेगा। अब चूंकि इसका बेस और इसका बेस दोनों के बेस से सेम हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जब इक्वल नंबर होते हैं और उनके बेसिस सेम हों तो उनके पावर भी सेम होंगे। तो इनके जो बेसिस हैं इनको हम कैंसिल करते हैं क्योंकि दोनों सेम हैं। सो x और 2 विल बी इक्वल टू 3। और इस तरह चूँकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो ये 2 जो है ये x के ऊपर डिवाइड हुआ है, तो इसको जब हम दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आएगा। पार्ट 2 की बात करते हैं। log of x to the base of 4 is equal to -3। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 4 को एज इट इज़ बेस लिखेंगे और x और -3 को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। अब इसका चूँकि हम रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि इसका पावर जो है वो नेगेटिव है, ताकि इसका पावर जो है ये पॉजिटिव बन जाए, तो ये बनेगा हमारे पास 1/4 क्यूब इज इक्वल टू x। उसके बाद x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/4 को अगर हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 64 के इक्वल आएगा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/64। अब हम आते हैं पार्ट 3 की जानिब। तो पार्ट 3 हमारे पास है log of 9 to the base of 81 is equal to x। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका सिंपल है, 81 को एज इट इज़ 81 लिखेंगे, 9 और x को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। 81 की जगह हम 9 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 में 81, उसके ऊपर फिर x पावर मौजूद है और 9 को एज इट इज़ 9 लिखेंगे। पावर ऑफ द पावर की सूरत में दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी ये 2x इसके ऊपर पावर बनेगा, बाकी नंबर्स को एज इट इज़ हम बाकी लिखेंगे। तो इसका बेस और इसका बेस चूँकि सेम है, दोनों को हम कैंसिल करेंगे। चूँकि इसके ऊपर 1 मौजूद है तो हम लिख सकते हैं कि 2x इज़ इक्वल टू 1। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x की वैल्यू अगर हम मालूम करते हैं तो ये 2 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो राइट साइड पर आकर ये उसके साथ ये 1 के ऊपर डिवाइड होगा। तो अब हम आते हैं पार्ट 4 की जानिब। log of 5x plus 1 to the base of 3 is equal to 2। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका सिंपल है, बेस को एज इट इज़ बेस लिखेंगे, ये दो नंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो 3 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के इक्वल आएगा, बाकी नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद 9 चूँकि 5x + 1 के इक्वल है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5x + 1 इज़ इक्वल टू 9, यानी ये अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है।
तो उसके बाद 5x को एज इट इज़ 5x लिखेंगे, 1 को राइट साइड पर ले जाएंगे जो कि +1 था, यहाँ पर -1 बनेगा और इस तरह 5x हमारे पास इक्वल आएगा 9 - 1 = 8। तो x के साथ 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, जब ये राइट साइड पर जाएगा तो ये 5 यहाँ पर डिवाइड होगा। तो ये है हमारे पास x की वैल्यू। पार्ट 5 की बात करते हैं। log of x to the base of 2 = 7। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका सिंपल है, 2 को एज बेस लिखेंगे, 7 और x एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 128 के इक्वल आता है। उसके बाद x को नीचे एज x लिखेंगे, चूँकि 128 x के इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि x = 128। इसी तरह पार्ट 6 की बात करते हैं। log of 0.25 to the base of x = 2। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि बेस को हम बेस लिखेंगे, 0.25 and 2 इन दो नंबर्स को हम एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करेंगे। तो x के ऊपर स्क्वायर जो है उसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। 0.25 जो है उसकी जगह हम 0.5 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.5 होल स्क्वायर जो है उसका मतलब होता है 0.25, यानी 0.5 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0.25 के इक्वल आता है। तो इस स्क्वायर और इस स्क्वायर चूँकि दोनों के पावर सेम है, इनको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x इक्वल आएगा 0.5 के। तो अब डिसिमल फ्रैक्शन से अब हम इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो x को एज इट इज़ x लिखेंगे, 0.5 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर डिसिमल पॉइंट को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह 1 और यहाँ पर 0, और उसके बाद 5 और 10 इसको एक दूसरे के साथ हम सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 5 के 5, 5 दूने 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। पार्ट 7 की बात करते हैं। log of 0.001 to the base of x = -3। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस अपनी जगह पर आ जाएगा और ये नंबर ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद 0.001 में से इशारिया को हम ख़त्म करेंगे, डिसिमल पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे और राइट साइड पर जो 3 नंबर्स मौजूद है उसकी जगह हम 3 ज़ीरोज़ लिखेंगे। इसको इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे और यहाँ पर नोमिनेटर हमारे पास 1 बाकी रह गया है और 1000 की जगह हम 10 क्यूब भी लिख सकते हैं। उसके बाद x raised to the power -3 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। 10 की पावर 3 जो है इसको अगर हम नोमिनेटर पर ले जाते हैं तो वहाँ ये पावर जो है ये नेगेटिव बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में चूँकि दोनों पावर जो है वो आपस में सेम हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 10। पार्ट 8 की जानेब आते हैं। log of 164 to the base of x = -2। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, बेस एज इट इज़ बेस रहेगा, ये दो नंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे 1/64। तो 64 की जगह हम 8² भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 64 के इक्वल आता है। इसको फिर नीचे लिखते हैं और 8 का जो यहाँ पर एक्सपोनेंट है वो चूँकि पॉजिटिव है, लेकिन ये जब नोमिनेटर पर चला जाएगा तो ये पावर नेगेटिव बन जाएगा, यानी अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो फिर ये पावर माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों पावर सेम है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 8। अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानेब आते हैं, यानी log of x to the base of 300 = 16। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, बेस अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, x और 16 एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद 300 तो इसका रूट हम ख़त्म करेंगे, उसकी जगह हम हाफ पावर लिखेंगे, 16 अपनी जगह पर बरकरार रहेगा, x को नीचे हम x लिखेंगे। तो पावर ऑफ द पावर की सूरत में यहाँ ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी 2 × 2 = 2 × 8 = 16। तो यहाँ पर 3 के ऊपर 8 पावर आएगा, विल बी इक्वल टू x, या 3 को अगर हम 8 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 65 61 के इक्वल आता है। तो 65 61 = x, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि x = 65 61। तो ये है इसकी वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का सबक यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन
इजाज़त लेने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल क्विक डिलीवरी बाय आलम शेरवानियन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।